नमस्ते बच्चों, आज हमें दूसरी इकाई का 7वां पाठ देखना है। और पाठ को शुरुआत करने से पहले आपको हिंदी विषय की पाठ्यपुस्तिका निकालनी है और उस पाठ्यपुस्तिका का पान क्रमांक 34 निकालना है। देखो बच्चों, यहाँ पर इस पाठ में आज हमें चचेरे, ममेरे, फूफेरे तथा मौसेरे भाई बहनों के साथ हमारे रिश्तों के बारे में बताया गया है। जैसे कि देख सकते हो बच्चों, यहाँ पर आपको चित्र दिए हैं और सूचना दी है, आकलन बताओ और लिखो। सबसे पहले तो आपको समझ के लेना है, समझने के बाद बताना है और बाद में लिखना है। जैसे कि देखो, स्वयं, स्वयं मतलब आप खुद, जैसे कि लड़का हो या लड़की हो आप। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको रखना है, जैसे कि यहाँ पर स्वयं है। स्वयं मतलब जैसे कि हमारे क्लास में का कोई लड़के का नाम जैसे कि सोहम है, नहीं तो लड़की है तो समझो शर्वरी है। तो आपको यहाँ पर आपको खुद को रखना है और उस हिसाब से आपके रिश्ते जो है वह आपको देखने हैं। जैसे कि देखो, स्वयं मतलब मैं, मेरा चचेरा भाई और चचेरी बहन। चचेरा मतलब चाचा का लड़का और चाचा की लड़की, वह मेरा चचेरा भाई होता है और वह चाचा की लड़की मेरी चचेरी बहन होती है। वैसे ही देखो बच्चों, मेरे मामा की जो लड़की होती है वो मेरी ममेरी बहन होती है और मामा का जो लड़का होता है वह मेरा ममेरा भाई होता है। वैसे ही देखो, आपकी फूफा, आपके जो फूफा जी होते हैं, फूफा जी का जो लड़का होता है वह आपका फूफेरा भाई होता है और फूफा की जो लड़की होती है वह आपकी फूफेरी बहन होती है। वैसे ही देखो, आपकी मम्मी जो होती है, उस मम्मी का जो भाई होता है, मम्मी की जो बहन होती है, उस बहन के लड़की को मौसेरी बहन कहते हैं। और आपके मम्मी के बहन का जो पति होता है उसके लड़के को क्या कहते हैं? मौसेरा भाई। मतलब आपके, देखो बच्चों, आपकी मम्मी जो होती है, मम्मी के बहन के पति को आप मौसा जी कहते हो और आपकी बहन, आपकी माँ की जो बहन होती है ना, उसको आप मौसी जी कहते हो। तो मौसा जी के और मौसी जी के लड़कों को मौसेरा भाई कहते हैं और मौसी की जो आपकी बहन, मौसी की जो लड़की होती है उसे मौसेरी बहन कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमने चचेरा भाई, चचेरी बहन, फूफेरा भाई, फूफेरी बहन, ममेरी बहन, ममेरा भाई, मौसेरा भाई और मौसेरी बहन किसे कहते हैं, इस बारे में हमने यहाँ पर, रिश्तों के बारे में यहाँ पर हमने जानकारी ली है। अभी यहाँ पर देखो, आपको इन रिश्तों के बारे में नीचे कुछ वाक्य दिए हैं जो कि आपको अभी पूरे करने हैं। जैसे कि देखो, मेरा नाम, आपको यहाँ पर आपका खुद का नाम लिखना है। जैसे कि मेरा नाम क्या है? पंकज है, इसलिए मैंने यहाँ पर पंकज लिखा है। लड़कों का नाम लिखेंगे और लड़कियों का नाम यहाँ पर लिखेगी। ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखो, अगर बॉयज़ होता है तो यहाँ पर रिश्तों में रिश्तेदार जो होते हैं वह चेंज हो जाते हैं, यहाँ पर आपको टिक मार्क करना पड़ता है। और यहाँ पर अगर समझो लड़की होती है तो यहाँ पर रिश्ते जो होते हैं वह चेंज होते हैं। कैसे? देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर बॉयज़ मतलब मैं हूँ, मेरा नाम पंकज है, मैं अपने, यहाँ पर देखो बच्चों, आपको देखना है अभी यह चित्र किसका है, ये देखो किसका है? चचेरे भाई का है। बरोबर है, बरोबर है। तो यहाँ पर देखो, चचेरे भाई, मेरा नाम पंकज है, मैं अपने चचेरे भाई और चचेरी बहन का कौन हो जाऊँगा? चचेरा भाई। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर अंडरलाइन भी करनी है और चचेरा भाई यह नाम भी यहाँ पर लिखना है। अभी देखो, समझो यहाँ पर हमारे क्लास में की कोई एक लड़की है। जैसे कि मैं एक नाम यहाँ पर बताता हूँ आपको। जैसे कि लड़की अगर हुई तो रिश्ते जो है वह कैसे चेंज हो जाते हैं। देखो, मेरा नाम शर्वरी है, मतलब यहाँ पर मैंने एक लड़की का नाम डाला, जैसे शर्वरी, मेरा नाम शर्वरी है। मैं अपने, यहाँ पर देखो चित्र कौन सा है? ये
चचेरे भाई और चचेरे बहन की, अभी लड़की है तो वह कौन हो जाएगी, चचेरी बहन। मतलब यहाँ पर अगर लड़की का नाम होता है तो आपको यहाँ पर चचेरी बहन जो है उसको आपको यहाँ पर अंडरलाइन करनी है और यहाँ पर चचेरी बहन यह शब्द आपको यहाँ पर लिखना है। बाद में देखो मैं अपने, यहाँ पर देखो अभी यह चित्र कौन सा है, यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो यह चित्र कौन सा है, ममेरी बहन का है। देखो यह मैं अपने ममेरी बहन और ममेरे भाई का, ममेरे भाई का कौन सा भाई हो जाएगा, फुफेरा भाई हूँ। अगर लड़की होती है तो वह कौन हो जाएगी, उसकी फुफेरी बहन हो जाएगी। यह आपको बच्चों ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे देखो मैं अपने, यहाँ पर यह जो चित्र है यह देखो किसका है, फुफेरे भाई का, और ये फुफेरी बहन का। वैसे ही आपको यह वाक्य बोलना है। जैसे कि देखो मैं अपने फुफेरा भाई और फुफेरी बहन का, अभी मैं अपने फुफेरे भाई और फुफेरे बहन का कौन हो जाऊंगा, ममेरा भाई, ठीक है। और लड़की हुई तो कौन हो जाएगी बच्चों, यहाँ पर ममेरी बहन हो जाएगी। यह आपको ध्यान में रखना है। अभी देखो आगे का चित्र दिया है, कौन से रिश्तेदार का है यह पहले हमें देखना है। मैं अपने, अभी यह चित्र देखो कौन से रिश्तेदार का है हम देखेंगे। ये देखो किसका है, मौसेरे भाई का है। मतलब हमें इसको पढ़ना कैसे है, मैं अपने मौसेरे भाई और मौसेरी बहन का कौन हो जाऊंगा, मौसेरा भाई। अगर यहाँ पर लड़की होती है, यहाँ पर समझो कोई लड़की लिख रही है तो क्या हो जाएगा वो, देखो मैं अपने, अभी हमने यहाँ पर देखा था यह कौन से रिश्तेदार है आपके, देखो मैं अपने मौसेरे भाई और मौसेरी बहन की कौन हो जाएगी, वह मौसेरी बहन हो जाएगी। अगर लड़की होती है तो वह मौसेरी बहन होती है। और यहाँ पर अगर लड़का रिश्ते के बारे में अगर जानकारी बताता है तो वह मौसेरा भाई हो जाता है। तो देखो बच्चों इस तरीके से आज हमने पारिवारिक रिश्तों के बारे में जानकारी ली है। कौन कौन से रिश्ते के बारे में जानकारी ली है, हमारे चचेरे भाई, चचेरे, ममेरे, फुफेरे तथा मौसेरे भाई बहनों के साथ हमारे रिश्तों के बारे में हमने यहाँ पर जानकारी ली है। तो सबको समझ में आई ना बच्चों यह जानकारी, ठीक है, धन्यवाद। इस पाठ पर आधारित आपको कुछ स्वाध्याय दिया है बच्चों। जैसे कि स्वाध्याय लिखने के लिए आपको आपकी हिंदी विषय की स्वाध्याय पुस्तिका निकालनी है और उस स्वाध्याय पुस्तिका का पान क्रमांक 54 निकालना है। जैसे कि देखो बच्चों यहाँ पर प्रश्न पहला, उचित शब्द लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यहाँ पर आपको उचित शब्द लिखना है और रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। जैसे कि 1 नंबर मेरा नाम रिक्त स्थान है, जैसे कि आपको आपका जो नाम है वह खुद का नाम यहाँ पर लिखना है। बाद में दूसरा प्रश्न है, मैं अपने चचेरे भाई का क्या हो जाऊँगा, चचेरा भाई, और चचेरी बहन की चचेरी बहन हूँ। ऐसे आपको यहाँ पर रिक्त स्थान भरने हैं। बाद में तीसरा वाक्य है, मैं अपने ममेरी बहन का ममेरा भाई और ममेरे भाई की ममेरी बहन हूँ। इस तरीके से आपको यह वाक्य पूरा करना है। बाद में चौथा वाक्य है, मैं अपने फुफेरे भाई का फुफेरा भाई और फुफेरी बहन की फुफेरी बहन हूँ। और पांचवा वाक्य है, मैं अपने मौसेरे भाई का कौन हो जाऊँगा, मौसेरा भाई, और मौसेरी बहन की मौसेरी बहन हूँ। इस तरीके से आपको यहाँ पर उचित शब्द लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी थी। बाद में आगे देखो बच्चों प्रश्न दूसरा है, उचित शब्द लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। यहाँ पर आपको उचित शब्द मतलब सही शब्द लिखना है। जैसे कि चाचा जी के बेटे को क्या कहते हैं, चचेरा भाई, और चाची जी के बेटे को चचेरी बहन। इसलिए यहाँ पर आपको चचेरा भाई और चचेरी बहन यह शब्द लिखने हैं और वाक्य पूरा करना है। बाद में दूसरा वाक्य है, मामा जी के बेटे को क्या कहोगे आप, ममेरा भाई, और मामा जी की बेटी को ममेरी बहन कहते हैं। तो हमारा वाक्य क्या हुआ, मामा जी के बेटे को ममेरा भाई और मामा जी की बेटी को ममेरी बहन कहते हैं। बाद में तीसरा वाक्य है, फूफा जी के बेटे को क्या कहते हैं, फुफेरा भाई, और फूफा जी की बेटी को फुफेरी बहन कहते हैं। बाद में चौथा वाक्य है,
मौसा जी के बेटे को क्या कहते हैं? मौसेरा भाई, और मौसा जी की बेटी को मौसेरी बहन कहते हैं। इस तरीके से हमने आज इस पाठ में, अपने इस पाठ में हमारे चचेरे, ममेरे, फुफेरे तथा मौसेरे भाई बहनों के साथ हमारे रिश्तों के बारे में जानकारी ली है, और इस पाठ का स्वाध्याय हमने लिख कर लिया है। तो आपको इस पाठ का स्वाध्याय जो है वह आपको सुंदर हस्ताक्षर में आपकी हिंदी विषय की वर्कबुक में लिखना है। धन्यवाद।